Hello class, today I am going to teach about the subject Business Studies class 11 chapter 1st. The name of chapter is Nature and Purpose of Business. In this chapter we will discuss about nature and purpose and the learning objective, history of trade and commerce, types of the human activities, business economic activities, meaning and types, definition of business, professions and employment, non-economic activities, difference between economic and non-economic activities, concept and characteristics of business, objective of business, classification of business activities, industries and commerce. All these points I have discussed in this chapter. Before starting chapter, I will some explanation about the introduction of this chapter. This book is HM Publications, and the 8 chapters are included in this book. We have to study only 4th chapter for a half yearly. 2 chapters in part 1st and 2 chapters in from part B. 2 chapters from finance and trade. We take 2 chapters from part B and 2 chapters from part A. हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री क्या है. जब हमारी कंट्री जो है डेवलप होने से, इंडिपेंडेंट होने से पहले वहाँ पर किस तरह की चीज़, कैसे ट्रेड होता था. कॉमर्स तो बहुत बाद आया है, उससे पहले भी बिज़नेस किया जाता था, मगर उसका प्रोसीजर क्या था, कौन करता था, किस हिसाब से बिज़नेस किया जाता था. आज हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है हर एक चीज़ को लेकर के, पेमेंट से या एक जगह से इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कराना है, या एक जगह से दूसरे जगह अपनी कंट्री के अंदर भेजने में. तो ये सारी चीज़ की आज के टाइम पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. मगर उस टाइम पर, जिस टाइम पर हमारे कंट्री में रूल कौन करता था, ब्रिटिश रूल था, उस टाइम पर बिज़नेस किस तरह से किया जाता था. तो वी हैव टू डिस्कस हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. तो पहले तो आप लोगों को जानना है कॉमर्स क्या है, ट्रेड क्या है, ये सारी चीज़ इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इंडिया हैज़ हिमालयंस इन द नॉर्थ, बॉर्डर बाय द वाटर इन साउथ, एंड इंडिया गॉट कनेक्टेड टू एडजॉइनिंग फॉरेन कंट्रीज थ्रू द नेटवर्क ऑफ रोड लीडिंग ऑफ सिल्क रूट. हम लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री के नॉर्थ की तरफ क्या है, हिमालयाज़. अगर हम लोग साउथ की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ, तो वो क्या है, पूरी तरह से पानी से, उसके चारों तरफ क्या है, पानी है. एक तरफ हिंद महासागर है, दूसरे तरफ अरब सागर है. तो ये दोनों नीचे साउथ की तरफ ये सारी चीज़ें पानी से घिरी हुई है. और नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो वहाँ हिमालयाज़ है. अब ईस्ट वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमारी दूसरी कंट्री से हम लोग कनेक्टेड हैं. तो इन सारी चीज़ों को इंडिया गॉट कनेक्टेड टू एडजॉइनिंग फॉरेन कंट्रीज थ्रू द नेटवर्क ऑफ रोड. जो हमारी फॉरेन कंट्रीज से हमारी कंट्री जुड़ी हुई है वो किससे, बाय रोड है, जो कि लीडिंग टू द सिल्क रूट. और यही एक बड़ा एक रीज़न था कि सिल्क जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता था तो बाई रोड जो है, जो उससे अटैच था, जो कंट्री, वहाँ से जा करके दूसरे कंट्री तक जाता था. द मैरीटाइम रूटेड रूट्स लिंक द ईस्ट एंड वेस्ट बाई द सीज एंड वेर यूज्ड फॉर अ ट्रेड ऑफ स्पाइसेस नोन एज स्पाइस रूट. जो रूट स्पाइस ईस्ट और वेस्ट की तरफ अगर हम देखें, जो सी से कनेक्टेड थे ईस्ट और वेस्ट, तो उसको स्पाइस रूट बोला गया. जो रोड से कनेक्टेड थे दैट इज़ अ सिल्क रूट. जो स्पाइसेस से हमारे कंट्री के स्पाइसेस दूसरी कंट्रीज में जाते थे तो वो ईस्ट और वेस्ट बाय सी, समुद्र के थ्रू जो स्पाइसेस जाते थे वो उसको बोलते थे स्पाइस रूट. द प्रोग्रेस ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन द एंशियंट टाइम डेवलप्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ वेल्थ थ्रू दिस रूट्स. अब उस टाइम पर इंटरनेशनल और जो हमारा डोमेस्टिक
ट्रेड थे वो प्रोग्रेस कर रहे थे, वो एंशियंट टाइम पर, उस टाइम पर मतलब कि जी उस टाइम की बात अगर बोला जाए तो वो होता है हमारे जिस टाइम पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे। उस टाइम पर जो भी हमारी कंट्री से नेशनल लेवल पर बिज़नेस हो रहा था या इंटरनेशनल लेवल पर बिज़नेस हो रहा था, तो वो सी रूट से और बाय रोड जो सिल्क रूट्स के थ्रू हमारी कंट्री से स्पाइसेस, सिल्क वो दूसरी कंट्री में जाते थे। अब आप लोग कुछ वर्ड्स पढ़ी होंगी क्लास 8 में, 11 12 में, हिस्ट्रीज में। Archaeologist evidence has shown that the trade and commerce were based on the economy of ancient time. The trade was mainly carried of उस टाइम पर जो सबसे बड़ा ट्रेड का एक सिविलाइजेशन था मोहनजोदड़ो, जो कि कमर्शियल कनेक्शंस थे मेसोपोटामिया से, एंड ट्रेडेड इन गोल्ड, सिल्वर्स, ये सारी चीज़ें आती थी। तो आप लोगों को इसको ये बेसिक चीज़ें हमें हिस्ट्री जानना है अपनी कंट्री की कि किस हिसाब से आज कॉमर्स में आज बिज़नेस इतना डेवलप हुआ है, तो पहले भी था डेवलप। आज इतनी फैसिलिटीज़ थी, पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो उस टाइम पर दूसरे तरह से प्रोसीजर किया जाता था, मगर बिज़नेस तब भी होता था और आज भी बिज़नेस होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड जो है बहुत ही पॉपुलर है और हमारे इंडिया की थीम भी यही है, मेक इन इंडिया। जो भी प्रोडक्शन करे, जो भी करें, तो वो मेक इन इंडिया का हो। तो यहाँ पर बात आती है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इस्टेब्लिश कब किया गया था, कब ये थीम आई थी, इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बाय 25 सितंबर। इस चीज़ को 25 सितंबर 2014 को ये फाइनली इन जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो कंपनीज़ है उनको परमिशंस थी कि वो जो भी to encourage the national as well as international companies to manufacture these products। नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज दोनों को परमिशन दे दी गई थी कि वो इन सारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करें, मगर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जिससे कि प्रॉफिट क्या हुआ, जॉब क्रिएशंस हुआ एंड स्किल इन्हेंस। जिसके पास भी स्किल थी, जिस भी पर्सन के पास स्किल थी, तो वो अपने स्किल को इन्हेंस कर सकता है इससे, मेक इन इंडिया से। और दूसरी चीज़ कि जॉब की क्रिएशन, जॉब भी उतनी ज़्यादा क्रिएट होगी। तो ये 25 थिंग्स जो है आर इंक्लूडेड इन मेक इन इंडिया। यू शुड लर्न ईच पॉइंट। आई कैन आस्क एनी पॉइंट विच आर रिलेटेड टू द मेक इन इंडिया। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक बिजनेस। अब आप लोगों को बिजनेस क्या है। ऑल ह्यूमन बींग्स wherever they are required to perform some and other acts their needs, to pursue the different occupation, to earn livelihood, to get something to satisfaction। तो बिज़नेस को हम ऑल ओवर ये समझते हैं। बिज़नेस क्या है, वो एक जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाइड कर दे और जो सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर दे, वो बिज़नेस है। अब बिज़नेस अगर हम कर रहे हैं या आप कर रही हैं, कोई भी, तो बिज़नेस क्या है, पहली चीज़ जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाइड करे। बिज़नेस किया किस लिए जाता था, टू सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स। तो इसको हम दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं, बिजनेस क्या, टू सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स एंड टू अर्न मनी। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, कि प्रॉफिट अर्न करना। अगर कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा है, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा है, तो वो चीज़ बिजनेस में नहीं आएगा। जिस भी चीज़ से अगर प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, दैट आर इंक्लूडेड इनटू बिजनेस।
नाउ अनदर पॉइंट इज ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे बिजनेस से एक वर्ड आता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो भी काम करना है बिजनेस में वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो जो बेनिफिशियल हो किसको, ह्यूमंस को। अब दो तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, एक इकोनॉमिक होती है, एक नॉन इकोनॉमिक होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ पे वर्ड इकोनॉमिक आ जाए इसका डायरेक्ट मतलब है यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है। नॉन इकोनॉमिक में मनी इन्वॉल्व नहीं होता। तो बिजनेस हम लोग किस लिए करते हैं, फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू अर्न प्रॉफिट। तो इसीलिए अगर पूछा जाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अ पार्ट ऑफ, नीचे ऑप्शन में दिया जाए ह्यूमन एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस का पार्ट है, तो यू शुड टिक ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या चीज़ आता है, जो चीज़ वी कैन अर्न, जो एक्टिविटीज़ से हम कुछ अर्न कर सके। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर दोज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न लाइवहुड ऑफ और मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो क्या क्या चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड करता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा ड्राइविंग द कार, जैसे कोई भी कार ड्राइव कर रहा है तो दे अर्न समथिंग। कोई टीचर अगर टीच कर रही है तो उसका भी पर्पस कुछ अर्न करना। शॉपकीपर है, सेल कर रहा है कुछ भी गुड्स या सर्विसेज, कुछ गुड्स, तो वो अर्न कर रहा है। डॉक्टर है तो वो अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा है तो तभी भी वो कुछ अर्न करेगा। कोई वर्कमैन है वो अपने ऑफिस में काम कर रहा है तो वो सैलरी पाएगा। सैलरी इज कम इन टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कि कनेक्टेड होती है एक सोशल वेलफेयर के लिए। जैसे आपको रास्ते में कोई पत्थर दिख गया, आपको लगा कि हम इस पत्थर से बच गए, हमें चोट नहीं लगी है, तो दूसरे को भी चोट ना लगे आप उस पत्थर को उठा करके किनारे कर दिए, तो ये क्या हुआ, नॉन इकोनॉमिक। आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, बट आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किया कि ये चीज़ हार्मफुल हो सकती है दूसरे के लिए, तो वी शुड अवे फ्रॉम द रोड। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ है कि कोई भी रोड क्रॉस कर रहा है, कोई भी ओल्ड वुमेंस में, तो आपने उसको रोड क्रॉस करा दिया, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब आप लोगों को डिफरेंसेस आसानी समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में, तो इस डिफरेंसेस से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब यहाँ पे बात आती है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की भी टाइप्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, 3 नाम होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आएगी। तो बिज़नेस क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोग कुछ गुड्स की सप्लाई करेंगे, सेल्स के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही, उससे कुछ अर्न करना, दैट कम इनटू द बिजनेस। इसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, मनी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जो भी पर्सन बिजनेस करता है वो अपने ऊपर लेकर के करता है। प्रोफेशंस को क्या होता है कि ये भी एक तरह से एक वर्क होता है, इसमें भी हम लोग अर्न करते हैं, मगर इसमें जो भी पर्सन कोई पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक वर्क कर रहा है तो उसके पास स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। अब कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, डैट कम इनटू द प्रोफेशंस, क्योंकि उसको फाइनेंस बहुत अच्छे से आती है, फाइनेंस से रिलेटेड सारे डीलिंग वो बहुत अच्छे से कर लेता है, तो उसके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है, उसमें वो मास्टर है, तो प्रोफेशंस होगा। एम्प्लॉयमेंट, जब हम किसी के अंडर में कोई भी पार्टिकुलर वर्क करते हैं और उसके रिटर्न में हमको सैलरी मिलती है, रेम्यूनरेशंस मिलते हैं, डैट कम इनटू द एम्प्लॉयमेंट। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब यहाँ पे वर्ड आता है डिफिनेशन, बिजनेस क्या है या डिफिनेशन क्या है, तो आपको ये 3 जो डिफिनेशंस हैं उनको लर्न कर लेना है। डिफिनेशन लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड लर्न डिफिनेशन। बिजनेस क्या है, एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, जिसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों आते हैं। अगर हम नॉन इकोनॉमिक कर रहे तो वो अपनी सेल्फ स्टीम के लिए करते हैं। तो बिजनेस इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। कुछ चीज़ बाई करके, सेल करके हम कुछ एक्वायर कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कम इनटू द बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाएगा बिजनेस की
एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसमें हम लोग कुछ अर्न करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड एंड सर्विसेज, इसमें हम लोग गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, तो वो हमारे बिजनेस, उसको बिजनेस बोला जाएगा। सेल्स या एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड, अब कोई भी ह्यूमन नीड्स, हमें नीड्स है इस टाइम एक अच्छे मोबाइल की, हमें नीड्स है एक अच्छे बुक की, तो जो भी पर्सन उसको सेल कर रहा है उस गुड्स को, उस सर्विसेज को, ताकि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड कर दे, तो दैट कम इनटू द बिजनेस। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस, कोई भी चीज़ रेगुलर बेसिस पर डीलिंग हो रही है, खरीदना बेचना गुड एंड सर्विसेज का, तो वो भी हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर आएगी। अर्निंग प्रॉफिट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क, तो ये सारी चीज़ इसी के अंदर इंक्लूड। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो वो 3 तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन एंड इंडिविजुअल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा, इकोनॉमिक तो प्रॉफिट है, ग्रोथ है एंड सर्वाइवल। वो सोशल है तो कोई भी चीज़ सप्लाई एंड डिज़ायर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, किस तरह की, जिस तरह की डिज़ायर हो उस तरह की चीज़ को हमारे सोसाइटी को प्रोड्यूस करना। जो भी ट्रेड करना उसमें अनफेयर चीज़ों को अवॉइड कर देना, मतलब वो सारे लोगों के लिए एक बराबर हो, जो भी चार्जेस हो वो सबके लिए एक बराबर हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऐसा काम करना है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और हम दूसरे को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में एज अ एम्प्लॉयमेंट रख सके। कम्युनिटी सर्विस, यहाँ पे जो भी बिजनेस होता है कोई भी एक अकेला पर्सन नहीं कर सकता, वी शुड हायर सम अदर पर्सन, तो जो भी सर्विसेज हो वो मिल करके करें, और मिल करके करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, ऐसा काम करें, ऐसा बिजनेस करें, इस हिसाब से डिसीज़न लें जिससे कि अवॉइड कर सके पोल्यूशन को, कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी किसी भी तरह का हार्मफुल ना हो, उस तरह की चीज़ों को वी शुड एक्वायर। ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, गुड वर्किंग कंडीशन, एक वर्किंग कंडीशन अच्छी होना चाहिए, कि जहाँ पर हम काम कर रहे हो, जहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड वर्क हो रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत अच्छे से काम कर सके। सैलरी जो है वो बहुत ही हैंडसम सैलरी होना चाहिए, बहुत अच्छे अमाउंट में होना चाहिए, जिससे कि उसकी पर्सनल नीड्स जो है, एक बेसिक नीड्स तो फुलफिल हो ही, प्लस एक एडिशनल नीड भी उसकी फुलफिल होना चाहिए। पर्सनल ग्रोथ, पीयर रिकॉग्निशन, स्पेशल बेनिफिट, तो यू शुड फोकस ऑन दिस पॉइंट। So I hope you can understand this point very well, and the next video we will discuss about another point. Thank you.